महाराष्ट्र के जलगांव से इस वक्त की बड़ी खबर जो अभी कुछ देर पहले भी हमने आपको बताई थी, जहां जलगांव के पचारा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हो गया। पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के बाद हादसा हुआ। पुष्पक एक्सप्रेस से लोगों ने छलांग लगा दी और इस बीच कर्नाटक एक्सप्रेस के नीचे आने से 8 लोगों की जान चली गई है, 8 लोगों की मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आग लगने की अफवाह ट्रेन में फैली और कुछ इस कदर फैली कि लोग घबराकर नीचे की ओर कूदने लगे और अपने जान की परवाह तक लोगों ने नहीं की। और इस दौरान 8 लोगों की जान चली गई है, 8 लोगों की मौत हो गई है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये वो यात्री हैं जो ट्रेन से घबराकर डरकर कूद रहे थे और तभी अचानक से कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन जो बगल से गुजर रही थी उसके नीचे आने से 8 लोगों की जान चली गई है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद सिंह जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से सीधे। आनंद, देखिए, फिलहाल ये बहुत बड़ा हादसा हुआ जहां ट्रेन में अफवाह फैलती है और यात्री अचानक से कूदते हैं जान बचाने के लिए, लेकिन उनकी जान चली जाती है। क्या पूरा ये मामला है, सबसे पहले बताइए। देखिए, अभी जो चीजें खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जलगांव स्टेशन के पास ट्रेन है जिसका नाम पुष्पक है, उसको रोका जाता। दरअसल अंदर एक अफवाह फैल जाती है कि ट्रेन में आग लगी, जिसके बाद उसकी इमरजेंसी चेन खींची जाती है और ट्रेन से निकलकर कूदते हैं व्यक्ति, तमाम जो पैसेंजर्स हैं। और सामने वाली ट्रैक पे बेलगावी एक्सप्रेस आ रही थी, जिसके चलते वो उनका उन दोनों का टकराव होता। टकराने के बाद लगभग जो अभी तक जो बताया जा रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं पूरी तरह से भी सामने निकल कर नहीं आए हैं, 7 से 8 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी कई लोगों को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसको लेकर रेलवे अब जो प्रशासन है वो आगे एम्बुलेंस से लेकर तमाम प्रशासन वहां मौके पर भेजा जा चुका है। डीआरएम वहां जा रहे हैं, स्थानीय प्रशासन वहां पहुंच चुका है। अस्पताल जो लोग घायल हैं उनको पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल यह है कि अफवाह किसने फैलाई और क्या वजह रही जो तमाम घटनाक्रम हुआ है। लेकिन रेलवे अब कहीं ना कहीं इस मामले को आगे देखते हुए इसमें प्रशासनिक तौर पर आगे तैयारी कर रहा है। जांच को लेकर आगे बात सामने निकल कर आ रही है कि इसको लेकर जांच भी कराया जाएगा। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल तौर पर आंकड़ा सामने निकल कर आया है वो 7 से 8 है। हो सकता है ये बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक जो प्राइमरी चीजें सामने निकल कर आई है 7 से 8 है। जो घायल लोग हैं वो 15 से 20 के लगभग जो लोग हैं उन्हें घायल बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, और लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ट्रेन में अचानक से इस तरह की अफवाह फैल जाती है और जिस भी शख्स ने ये अफवाह फैलाई, आगे इस मामले में क्या जांच की जा रही है? कुछ इसको लेकर अपडेट आपके पास? देखिए, अभी जो प्रशासन कर रहा है वो सबसे मेन तौर पर जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में एडमिट करा रहा है। उसमें देखने वाली बात यह है कि जो 15 से 20 लोग घायल हैं उसमें कई गंभीर आलम में घायल, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर चीजें अभी जो मेन चीजें हैं उन्हीं की ओर उन लोग की लोग देख रहे हैं कि जो घायल हैं उनको जल्दी से जल्द उपचार मिल सके और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग की सेफ्टी पहले देखा जा सके। उसके साथ साथ जो तमाम प्रशासन, रेलवे की अगर बात की जाए, डीआरएम मौके पर पहुंच रहे हैं, स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी या कहीं ना कहीं जो घायल है उनको एडमिट कराने पर लेकर मेन फोकस है। लेकिन इसके साथ साथ जिन्होंने अफवाहें फैलाई है उसको लेकर आगे प्रशासन कार्रवाई करने को लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन प्राइमरी फोकस अभी हेल्थ को लेकर है कि लोगों को एडमिट कराया जाए। उसके साथ साथ देखा जाएगा किसने अफवाहें फैलाई, क्या वो कारण रहे, किसने चेन खींची और जो लोग कूदे तो सामने वाली ट्रैक पर जब थे तो क्या वजह रही कि सामने जब बेलगावी एक्सप्रेस आ रही थी उनसे एक्सीडेंट हो जाता है और सामने तौर पर किस किस में लापरवाही। तो अभी जो प्राइमरी तौर पर है लोगों को एडमिट कराना प्रशासन का मेन फोकस है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल किया जाएगा और आगे जो भी होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी शुभम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से सीधे। शुभम, देखिए, बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, इसको लेकर आनंद ने जानकारी दी, आपके पास भी क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले 5 बजे के करीब हुई है जब ट्रेन में आग लगने की जानकारी सामने आई। तो उसके बाद कुछ लोग यात्री अफरा तफरी का माहौल देख के वहां से भागने लगते हैं। सामने से बेंगलुरु की तरफ जो दिशा जाने वाली ट्रेन होती है उसके चपेट में आ जाती है। मौके पर रेलवे आरपीएफ हो या जीआरपी हो वहां पर पहुंच के शवों को जो है इकट्ठा करने उन्हें शिनाख्त की जा रही है। उसके अलावा उस जिसने ये ट्रेन में आग लगने की जानकारी फैलाई है उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। डीआरएम हो, रेलवे आला अधिकारी हो, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो लोगों तक पहुंचने की बात जो है वो चल रही है। फिलहाल स्थिति जो है अब कंट्रोल, लेकिन 8 लोगों की मौत, तकरीबन 40 लोग घायल जो है वो होने की जानकारी सामने आ रही है। देखिए, ऐसे सिचुएशन में भगदड़ मच जाती है, लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं। लेकिन फिलहाल अब आरपीएफ और जीआरपी की टीम जो वहां पर पहुंच चुकी है और स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन जिस तरह ये बड़ा हादसा हुआ, 8 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ट्रेन हादसे इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं और आज ये हादसा हुआ, तो इसको लेकर भी कई तरह के सवाल जो है वो उठने लाजमी है।
बिल्कुल, देखिए लाजमी है। देखिए अफवाहों का शिकार हुआ है ये हादसा। देखिए ट्रेन में आग लगने की वजह से लोग सोचते हैं कि हम भाग चले, क्योंकि हमारा सामान तो उस वक्त लोग जो गेट से बाहर निकलते शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में ये घटना घटी, सामने से दूसरी दिशा से ट्रेन आ जाती है, तो इसी वजह से ये घटना घटी है। देखिए ट्रेन हादसे बहुत बार हुए हैं और उसकी वजह जो मानी जाती है, कभी ट्रेन ड्रिल हो जाती है, कभी पटरी से उतर जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा कोई होते हुए दिखाई नहीं रहा। ये सिर्फ अफवाहों का शिकार हुए हैं कुछ लोग, इसी वजह से इस तरह से घटना घटी और 8 लोग ट्रेन की चपेट में आकर जो है उनकी मौत हो जाती है। देखिए पूरा शरीर अंग भंग हो जाता है, कट गया है और उन्हें शिनाख्त करना, पहचान पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। देखिए फिलहाल तमाम जो लोग हैं उनकी पैसेंजर डिटेल, किस बोगी से कहां से उतरे थे, कौन से बोगी में ये चीजें हुई है, ये सारी चीजें जो है जानकारी इकट्ठा करने में जो है रेलवे पुलिस बल हो या जीआरपी हो, ये तमाम जो रेलवे आला अधिकारी हो, सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है जलगांव, महाराष्ट्र के मुंबई से थोड़ी कुछ नासिक की दूर पर है जो है ये आता है। तो ऐसी तमाम चीजें जो है अब प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए आनंद, ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। शिनाख्त करना मुश्किल हो चुका है, ऐसा शुभम ने जानकारी भी दी है। कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद अब जो रूट है वो भी प्रभावित होने वाला है और थोड़ी परेशानी जो है लोगों की, यात्रियों की और ज्यादा बढ़ने वाली भी है। जी बिल्कुल पूजा, मैं सबसे पहले आपको यह खबर दे दूं कि जो लोग वहां बता रहे हैं, अभी तक हम इस चीज की खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि तमाम विजुअल्स हमारे सामने नहीं आए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोगों ने बोला कि B4 कोच में आग लगी थी, जिसके बाद इस ट्रेन को रोका गया और ट्रेन रोकने के बाद लोग सीधे तौर पर कूदे सामने वाले ट्रैक पर। लेकिन अभी तक रेलवे से इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी जो जानकारी आ रही है, B4 जो कि कोच था, B4 AC वाला कोच था, उसमें आग लगने की खबर है, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया और सामने तौर पर जब बेलगामी आ रही थी सामने ट्रैक पर, उसके कारण यह हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं अभी प्रशासन इसको लेकर जो मेनली फोकस है वो ये लोगों को हेल्थ सुविधाएं देने को लेकर है। सीएम योगी ने भी इसको लेकर गहरा शोक जताया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुष्पक की बात किया तो लखनऊ से चलती ट्रेन, उत्तर प्रदेश के वहां नागरिक थे, उसको लेकर सीएम योगी ने भी शोक जता दिया और बाकी आगे तमाम प्रशासनिक तौर पर चीजें की जा रही हैं और आगे डीआरएम वहां पहुंचेंगे, रेलवे मंत्री से लेकर तमाम लोग लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आगे देखने वाली बात यह होती है कि प्रशासन कब तक वहां पहुंचता है, जितनी जल्दी से जल्दी लोगों को एडमिट कराने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं कितनी जल्दी दे पाए। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी